स्टूडेंट्स, माइंडलेस एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम अपना बचा हुआ लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो कि हमने लास्ट पे छोड़ दिया था। हमने इसको छोड़ा था एडजेक्टिव पे, आज हमने स्टार्ट करना है एडवर्ब से। तो एडवर्ब क्या होता है कि एडवर्ब एक वर्ड है जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अदर एडवर्ब। मतलब ये जो एडवर्ब है ये एक लफ्ज है जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और उसके साथ साथ एडवर्ब एक एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। वो कैसे, हम देखते हैं। एडवर्ब यूजुअली एक्सप्लेन हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, मतलब एडवर्ब इन तमाम लफ्जों का जवाब दे रहा होता है। जैसे हाउ, क्विकली, स्लोली, हैप्पीली। व्हेन, नाउ, देन, सून, यस्टरडे। ठीक है, अभी हम सेंटेंसेस भी देखेंगे इसके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पे हमारे पास है वेयर। वेयर में हम क्या बताएंगे, हेयर, देयर, एवरीवेयर। टू व्हाट एक्सटेंट, वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट टू। सेंटेंसेस में देखते हैं, शी रिसाइड्स ब्यूटीफुली, वो तलावत करती है बहुत खूबसूरती के साथ। अब यहाँ पे तलावत करना क्या वर्ब है, और वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, कि बता रहा है कि वो कैसे करती है, बहुत खूबसूरती से। तो ये हमारे पास एडवर्ब है। वी विल लीव सून, हम जल्दी ही चले जाएंगे, हम जल्द ही चले जाएंगे। इसमें वो लीव कह रहा है कि कब चले जाएंगे, बहुत जल्द। तो ये क्या है, हमारे पास एडवर्ब है। ही रन वेरी क्विकली, वो बहुत तेजी से भागता है। ठीक है, यहाँ पे वो क्विकली एडजेक्टिव को उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वेरी क्विकली। तो ये क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव है। फिर हमारे पास है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो रिलेशनशिप को शो करने वाला जो चीज है ना, वो हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन है। एग्जाम्पल के तौर पे इन, ऑन, एट, बाय, विद, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, थ्रू। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। माई कैट इज अंडर द टेबल, कि द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली किसके नीचे है, मेज के नीचे है। तो यहाँ पे नीचे जो है वो रिलेशनशिप को शो कर रहा है बिल्ली और टेबल के दरमियान, मेज के दरमियान। तो ये हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन है। शी वॉकड थ्रू द पार्क, उसने पार्क के साथ साथ क्या की, वॉक की। तो ये भी क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है। ही सेट अमंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो अमंग है वो उसके और उसके दोस्तों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो ये क्या है, प्रपोजिशन है। अब क्या है हमारे पास, कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कि ये एक वर्ड है जो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। अब फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या है, पहले हम ये समझ लें, फिर हम आगे समझते हैं। ठीक है, फ्रेजेस हमारे पास क्या है, फ्रेजेस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, इसमें वर्ब प्रेजेंट नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर हम माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, इन द मॉर्निंग। अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो हमारे पास काफी ज्यादा टाइप्स आ जाती हैं। हमारे पास नाउन फ्रेज आ जाता है, वर्ब फ्रेज आ जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज आ जाता है, एडवर्ब फ्रेज आ जाता है, और प्रपोजिशनल फ्रेज आ जाता है। नाउन फ्रेज में माय बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, मतलब दो लफ्ज है, इसमें हमें नहीं पता कि वो क्या बताना चाह रहा है, सिर्फ उसने लफ्ज ही बता दिए ना। वर्ब फ्रेज में हमारे पास वाज वर्किंग, एडजेक्टिव फ्रेज में वेरी प्रीटी, एडवर्ब में क्या आ जाता है, स्लोली, प्रपोजिशनल में इन द बिन। ठीक है, वी डोंट नो कि इसमें वो बताना क्या चाह रहा है। क्लॉज में देख लेते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें वर्ब प्रेजेंट होता है, सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसकी ना दो टाइप्स है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, जिसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है कि कैन स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, इसकी एक सेंस होती है, हमें समझ आ रहा होता है कि जुमला बंदे ने मतलब पूरी बात बता दी है। जैसे शी स्माइल्ड, उसने वो मुस्कुराई। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड स्टार्ट्स विद द सबऑर्डिनेटिंग वर्ड। सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स कुछ उन्होंने लफ्ज बताए हमें जिससे ये जुमले स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये अकेले स्टैंड नहीं कर रहे होते, मतलब इन जुमलों को किसी दूसरे जुमले पर क्या करना होता है, डिपेंड करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो बात क्या हो रही है। वो लफ्ज क्या है, बिकॉज, व्हेन, ऑल्दो। बिकॉज ही वाज टायर्ड, क्योंकि वो थक गई थी। वी डोंट नो वो क्यों थक गई थी, हमें नहीं पता, उसने एक आधा जुमला मैंने बता दी, इसीलिए हम इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम वापस आ जाते हैं, कंजक्शन क्या था, कंजक्शन एक लफ्ज है जो हमारे वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम डिपेंडेंट क्लॉज में यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि ये था, यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है कि जुमला कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वो अपना मीनिंग टोटली दे रहा होता है। शी स्माइल्ड,
उसमें हम इन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर हमने दो जुमले मतलब दो डिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है, एंड, बट, और, नर, फॉर, सो, यट। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास कौन से लफ्ज आते हैं, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, इफ। ठीक है। कोरिलेटिव कंजक्शन में क्या होता है कि हम एक ही सेंटेंस में दो लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एट अ टाइम। ठीक है, जिससे मीनिंग कंप्लीट हो जाए, आइदर और, नाइदर, नर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है। सेंटेंसेस में देख लेते हैं भाई वो क्या कहना चाह रहा है। आई वांट टू गो टू द पार्टी बट आई हैव टू फिनिश माय होमवर्क। मैं पार्टी पे जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे अपना काम कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। आई वांट टू गो टू द पार्टी, मैं पार्टी पे जाना चाहता हूँ। आई हैव टू फिनिश माय होमवर्क, मतलब ये दोनों, ये जुमला भी अपने आप में अपना मीनिंग प्रॉपर्ली शो कर रहा है और ये भी प्रॉपर्ली शो कर रहा है। अगर हम बट को हटा दें और इसको एक जुमला लिख दें और इसको दूसरा जुमला लिख दें तो ये अपने अपने मीनिंग्स कंप्लीट शो कर रहे होंगे। तो ये क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जिसको हमने किससे शो किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, जो कि बट है, यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट में चले जाए। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी,